सोच से वापसी पे हैं और ये राइट साइड पे जो है वो अताबाद लेक आ गई है। ये अताबाद लेक है, ये आप देख सकते हैं सर। को दे दो, ये अताबाद लेक है। ये देखेंगे ये सुबह के टाइम हम अताबाद लेक की टनल में एंटर होने लगे हैं और ये राइट साइड पे हमारी सारी अताबाद लेक है और ये अताबाद लेक की टनल। ये देखें जी ये अताबाद लेक है। थोड़ा फीलिंग रख लेते। और आप लोगों को मैं मज़े की बात बताऊं, आप लोगों ने अताबाद लेक पे कभी एक चीज़ नहीं देखी होगी। मैं सिर्फ उसका नाम लूँगा, आपको उसकी आवाज़ आ जाएगी। अताबाद लेक पे आपने कभी डफली नहीं देखी होगी। देखा मैंने तो डफली कहा था, आपको डफली की आवाज़ खुद ही आ गई। देखें जी हम वापस करीमाबाद पहुंच चुके हैं और ये सामने जो है आपको राका पोशी नज़र आ रही है। ये राका पोशी है, ये दिरान है। ये देखें जी हम हंजा के बाज़ार में एंटर हो गए हैं और ये बलते फोर्ट है और ये उसके पीछे उल्तसर और ये हंजा का बाज़ार। अभी देखो जैसे दिखाओ इधर से आया। ये देखें ये बलते फोर्ट है ऊपर से और ये ऊपर ये उल्तसर भी। क्लोजर मारो, उत्तर सलमान उत्तर से। और ये बाज़ार और ये उनका प्यारा सा भैया भी, दादा पोती हाउस। जबरदस्त। और ठीक है, खैरियत से? कब आया? हमें 2 दिन हो गए आए 2 हुए। दिन हो गए। किधर बैठे हुए हैं? वो ऊपर इस्लाम के होटल वेल मिराज पे। उसके साथ है मेरी अच्छी इस्लाम के। मैं अभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, वापसी पे आता हूँ। आप हैं? हाँ जी आपके लिए लगाए, आप आए इधर ज़रा। अंकल डालते हैं, बाकी की चटनी डालते हैं इधर साइड पे। ये देखें जी सब लोग यहाँ जाके ऊपर बल्ती फोर्ट जाने वाले रास्ते से जो है वो समोसे खा रहे हैं। ये ले पकड़े, आए जल्दी से इंसिया। मुझे नहीं पता। ये देखें जी इंसिया आ रही है नीचे से। इंसिया आ जाए। इंसिया हुंदा में घूम रही है। आए ये देखें जी हुंजा में पैराग्लाइडिंग हो रही है। देखो बच्चे ने ऐसे मोड़ा, देखो वो आवाज आ रहा है। ये देखें जी हुंजा में पैराग्लाइडिंग हो रही है राका पोशी के ऊपर। गिरेगा कहाँ पे आगे ये बताओ? गिरेगा नहीं, वो खुद ही लैंड होगा। देखो से उस तरफ मोड़ा, वो उस तरफ हो गया। ये देखें जी हम लोग अब ये मुझे नदीम भाई का बाग था जो पहले गेस्ट हाउस से जहाँ पे पहले रुकते थे, अब उनके उसमें जा रहे हैं। और ये देखें जी ये पीछे ये उल्तसर पीक नज़र आ रही है आपको। ये देखें ये उल्तसर है और अगर इधर ही मैं पीछे घुमाऊँ तो ये पीछे राका पोशी है। ये देखें जी ये राका पोशी है। ये देखें जी ये उल्तसर पीक से ये आबशार निकल रही है। ये देखें जी ये उल्तसर पीक से आबशार निकल रही है। देखें जी ये नदीम भाई का बाग है। इधर इन्होंने चेरी, आलू बुहारा सारा कुछ लगाया हुआ है। ये देखें जी ये आलू बुहारा लगा हुआ है। और ये देखें जी ये चेरीज़ लगी हुई हैं। ये एप्पल हैं, ये सेब लगे हुए हैं। भाभी आ गई हैं? हाँ हाँ ये ऐसे ही खाते हैं। खाते हैं ऐसे ही खाते नहीं वॉश करके नहीं ऐसे ही खाएंगे। ऐसे ही खा ले। अभी कोई मसला नहीं है। ये देखें जी ये फ़ान और इंसिया उसका आलू कलर ही ऐसा बुहारा है। तोड़ के खा रहे हैं। ए माल, ये मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा ये बड़ी बेटी है। माल कम अच्छा छुप गई है। चल और ये छोटी है? नहीं वो वाली बड़ी नहीं, ये भाई की बेटी। ये आलू बुहारे का दरख्त है। ये चेरीज़ हैं।
ये उनका गार्डन है, ये सारी चेरीज लगी हुई हैं। वो कह रहे हैं मैं भी उतार के देता हूँ आपको। इधर देखें जी, ये बच्चे यहाँ पे चेरी और सेब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खुबानी कहाँ है? खुबानी और इंसिया की हरकतें देखें ज़रा। हमारे वहाँ की स्पेशलिटी है हरीसा। हरीसा बुरा तो हमारा है ना। कभी खाने का इत्तेफाक हुआ आपको, जिसमें छोटे छोटे कबाब होते हैं और इंसिया प्यारी बेटी आप गेम में सारी जाना। किस्म की दालें मिलके फिर वो बनती है डिश। वो तो वो हलीम है, हलीम है ना। हरीसा तो हमारा है ना, हमारा इधर लोकल है। क्या उसमें बनाते हो आप, मुझे बताओ। एक तो आपको बुरी चीज़ है, आपको मैं बता दूं कि हरीसा जो है ना हम गम के दौरान बनाते हैं, मतलब किसी की फौतगी के ऊपर। नहीं वो है क्या चीज़, मतलब आपके उसमें क्या अच्छा, चीज़ होती ये गंदुम को जो है ना, पहले हम क्या करते हैं, बकरा जो है ना, पूरा बकरा ज़बह करके जो है ना उसको साफ़ करके उसको जो है ना बॉयल करते हैं। उसके पानी में जो है ना फिर हम गंदुम डालते हैं, साबुत गंदुम हल्का सा काट के, उसका स्पेशल जो है ना फार्मूला होता है, काट के जो है ना वो डालते हैं। फिर वो तकरीबन कोई 7-8 घंटे पकता रहता है। पकने के बाद जो है ना उसके ऊपर जो है ना फिर हम देसी जो है ना वो घी डालते हैं, घी डालते हैं। उसके बाद जो है ना फिर सर्व करते हैं। और जो नहीं हमारी ये Boiled- चीज डिफरेंट है, ये अरेबियन कुजीन से आई है। ये जो है हम लोग का रीसा जो ऐसा नहीं है। बॉइल जो गोश्त उनका गोश्त का होता है, वो कबाब फिर इस तरह का डिशेस में जो हरीसा जो बना हुआ ना वो जो सर्व करते हैं उसके वो ऊपर गंदुम का कह रहे हैं, हमारे में वो गंदुम जो है ना ऊपर रख के फिर हम इस तरह से अच्छा, जिसकी मैं अपने पंजाब के जिस हरीसे की बात कर रहा हूँ ना, वो और डिश है। उसमें छोटे छोटे इतने इतने बीफ के कबाब होते हैं और उसका जो मिक्सचर होता है ना, वो जिस तरह हलीम की शक्ल नहीं होती, मिक्सचर उस तरह का, शक्ल उस तरह की होती है, लेकिन लेकिन चीजें टेस्ट काफी ज्यादा होती टेस्ट अरेबिक होता है, उसमें काफ़ी मसाले है। होते हैं। अरेबियन कुजीन से है वो। तो मैं ये यहाँ हरीसा देख भी रहा था, अरेबियन ही। मैं वो खाई वहाँ सर्दियों में खाती जाती है, सर्दियों की स्पेशल डिश है। जैसे पाए नहीं होते, पाए वो बिल्कुल, उस तरह बिल्कुल। की। तो मैं देख रहा था वो चीज़ यहाँ कहीं मिलती नहीं, तो तभी मैंने आपसे पूछा। हमारी अम्मी का अपना काम है ज़ेब किचन्स के नाम। सब लोग सुना बोल रहे हैं। फेसबुक पे है वो। तो वो फेसबुक अच्छा, पे भी है, हाँ, उसमें like ना वो घर में खुद से सारी चीज़ें तैयार करती हैं और ऑर्डर्स पे फिर जिनको चाहिए होता है ऑर्डर, किसी घर में फंक्शन है, पार्टी है या खाने का ऑर्डर है, तो ये वो बड़ी उनको मेरे भाई पसंद के की साथ आप जाती है। कोई जो है ना वो लेजान में काम करे, देखे अगर बन सकता है तो। मैं समझा नहीं, मुझे ज़रा तफसील से समझाओ। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो है ना इधर ही होते हैं, ठीक है। मैं तो अपने काम के जो है ना उसमें बिजी होता हूँ। अक्सर आपको मैं माजरत आपको रिप्लाई भी नहीं दे सकता हूँ, इतना मैं बिजी होता हाँ जी, मुझे पता हूँ। आज मैं छुट्टी पे था तो ये घर आप- पे हूँ। ये मेरी किस्मत थी ना, मेरी किस्मत ही थी कि नहीं, मैंने नहीं, उसी की नहीं, आपको नहीं, पकड़ लिया और आज भी मुलाकात हो गई है। अगर बहन को पता लग जाएगा ये 4-5 चक्करों के बाद मुलाकात हो गई। मेरे पिछली दफा 4-5 साल से चक्कर लग रहे हैं, मैं 5 साल से मिले बगैर ही जा रहे हैं, टाइम नहीं होता उनके पास। उसको एडवेंचर मिल गया है इंसिया को। काफी नुकसान कर रहे हैं। करके दिखाता हूँ। तो कहना था हम जरा ऊपर मैंने जा कहा अभी आपने तवे पे डालना नहीं है, मैं आती हूँ। आंटी को कहा था लेकिन उनको रोक दिया था। वो भी जानती हैं हमें, जिस तरह नदीम भाई जानते हैं, उनसे भी 8-10 साल पर। देखिए आप सब देख सकते हैं, हम खाना खाने आए हैं। तो सामने किचन है, जिधर हमारा खाना पकड़ा है अभी, और अभी हमारे खाने को आने में बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बाकी सारे लोगों को भी इस होटल में आए हैं और अब हम खाना खाने लगे। चाइनीज चावल और मटन की कढ़ाई। ये वो बच्ची है जो अभी कह रही थी मेरा पेट, और जैसे ही सर्दी के फीस क्या कराया, सबसे पहले इसने हमला किया उसके ऊपर। चलो ले लो ले लो, पहले वॉशरूम आया। वॉशरूम जाना पहले। ये देखें जी, ये है मटन कुरकुन। ये मटन का कुरकुन है बना हुआ यहाँ का स्पेशल। ये स्पेशल डिश है यहाँ की, 200-250 साल पुरानी हांडी है, उसके अंदर ये बनती है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ का स्पेशल चिकन चिली ड्राई विद राइस जो है वो बच्चों के लिए आया चिकन। ये देखें जी, हम इस वक्त हुंजा के बाज़ार में हैं। इतना ज़्यादा कोई रश नहीं है, ये हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। ये देखें, अभी एक बेहतरीन सा डिनर किया है यहाँ पे रेनबो होटल पे। वहाँ पे भी जानने वाले थे, उसकी वजह से मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब किया सारा सिस्टम हमारा हर लिहाज से। और अब ये अफान जो है हुंजा के बाज़ार में आइसक्रीम ढूंढ रहा है, लेकिन 5 दिन से नीचे ऐसे आइसक्रीम की सप्लाई नहीं आई, इसलिए आइसक्रीम नहीं मिल रही कहीं से। तो ये सारी सूरत हाल है, पूरे बाज़ार में आइसक्रीम नहीं है। और ये मेरी
ये देखें जी, हम लोग हमजा से निकल के वापस KKH पे आ चुके हैं और अब हम बालाकोट की तरफ जा रहे हैं। रायकोट पर आएगा एंड वाली बता रहा हूँ ना। आज हम फिर बालाकोट स्टे करेंगे और कल इंशाल्लाह वापस। आज से आप ये समझ लें कि वापसी का सफ़र शुरू हो गया हुआ है। और ये पीछे आपको बंदरों की आवाज़ आ रही होगी, ये बंदर मोगली देख रहे हैं। ये देखें जी, ये बाबूसर टॉप है। हम बाबूसर की तरफ चल रहे हैं और ये आपको नांगा पर्वत नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का। ये बाबूसर, ये हम बाबूसर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बाबूसर टॉप 13,700 फुट की बुलंदी के ऊपर इस वक्त तकरीबन 2 डिग्री टेम्परेचर होगा। कितना होगा टेम्परेचर? काफ़ी गिरा होगा, 0 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा इस वक्त टेम्परेचर। और ये बच्चे जो हैं गर्मा गर्म पकौड़े और ये आलू के चिप्स खा रहे हैं। देखिए जी, इस वक्त टाइम हो चुका है 8:20। मेरी घड़ी पे पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। ये इधर दिखा दो, ये देखें, ये 8:20। हम बाबूसर टॉप से उतरने लगे हैं नीचे। इस वक्त हम 13,700 फुट की बुलंदी पे खड़े हैं। बाहर बहुत प्यारा सितारों वाला आसमान है, बहुत प्यारा सितारों वाला आसमान, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो और टेम्परेचर भी 2-3 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम नारायण जाएंगे, वहाँ से उतर के नारायण से इंशाल्लाह डिनर का प्लान है और फिर उसके बाद बालाकोट जाके रात स्टे करेंगे। ये देखें जी, ये हम बाबूसर से नीचे उतरे हैं और ये आपको लाइटों से पता चल रहा होगा। ये क्या किया आपने? आप लोगों को ये मिट्टी लग रही होगी, लेकिन ये एक्चुअल में मिट्टी नहीं है, ये बादल हैं। क्योंकि बाबूसर काफ़ी ठंड होती है, 2 डिग्री टेम्परेचर है। क्या कर रही हो? बेटे 1 मिनट, ये सारे बादल हैं। चुप कर दो, ये सारे बादल हैं। 2 मिनट बादल नीचे आ गए, वीडियो बना। ये बादल नीचे आ गए हैं सारे। ऑन कर दो। ये देखें जी, आपको शायद बाहर ना नज़र आ रहे हो, ये बादल हैं सारे। देखें जी, बाबूसर से नीचे उतरते हुए छोटे पहाड़ी बकरे हैं, छोटे बगीड़े। तो कुर्बानी देते होंगे। हाँ, ये देखें जी, ये हम गट्टी दास के एरिया में हैं और यहाँ पे ये हमें पुलिस ने रोक लिया है क्योंकि ये चोरद केतु का इलाका है। और अब हम वेट कर रहे हैं कि 6, 7, 8, 10 गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाएं तो फिर वो हमें इकट्ठे जो है वो भेजेंगे। बिलाल सितारों की तस्वीर ले लें। टाई पोटी, चिकन शास्लिक, रेशमी कबाब। नाम एक जैसा होता है। ये देखें जी, ये नारायण में बच्चे पागल हुए हैं, झूले मिल गए हैं इनको रात के 1 बजे। और ये नारायण का बाज़ार आप देख सकते हैं। ऊपर बेटा चलो। ये देखें जी, हम एक दफ़ा फिर सड़क के ऊपर हैं। तो वैसे हम सड़क के ऊपर ही, बस थोड़ी देर के लिए सड़क से साइड पे गए थे खुड्डे में, न्यू एक्सपीरियंस। तब के सड़क पे ही आ रही है। मुज़म्मिल की वजह से, मुज़म्मिल ही नाम है ना उसका, बाहर हाँ, के जमीन के बंदे ने क्या नाम करवाया, पूछना पड़ेगा। बैलेंसिंग करके उसने मशीन से टाइप कर दिया। ये देखें बारिश, ये हम अब बालाकोट की तरफ जा रहे हैं और बारिश हुई है अभी। और ये आप देख सकते हैं बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे बादल बहुत अच्छे लग रहे थे। ये सारे बादल हैं। आपको धुआं लग रहा होगा लेकिन ये सारे बादल हैं। ये देखें जी, पहाड़ों के दामन में बादलों का खूबसूरत। ये बादल पहाड़ों के दामन में। हाँ बिल्कुल दामन में, यानी कि उसके सेंटर में है ना, ऐसे ही कहते हैं। और ये हम अभी तक अभी तक बालाकोट पहुँचे। बच्चे अपनी डिनर मंजिल की तरफ रवा दवा। बच्चे डिनर की बजाय ना अब लंच करेंगे वहाँ मोटर पे।
चले यार जो बिरयानी। ये देखें जी, ये आपको लग रहा होगा धुआं, लेकिन ये धुआं नहीं है, ये बादल हैं। काफी नीचे आए हैं बारिश की वजह से। और ये तो वापस से टॉप पे जो बर्फ पड़ी होगी। जो वाकया हुआ हमारे साथ वो भी बताओ ना पूरा। इसमें थोड़ा बहुत बताया ना, इसमें नहीं बताया, मोबाइल में इसमें बताओ ना, ताकि वीडियो के अंदर रिकॉर्ड। अब आपको हम एक नया सेगमेंट सुनाएंगे, दिलचस्प वाकया। चलें जी, शुरू हो। आप सुनाओगे, मैं नहीं सुनाऊंगा, या भाभी से सुनाओ। मैं तो कहते हैं तो भाभी से सुनाओ। चलो हाँ जी, ऐसा हुआ कि हम लोग जो है नारायण से बालाकोट ये की वक्त तरफ जा था रहे थे। शाम 4 बजे का, शाम 4 बजे, रात 4 बजे का समय सुबह था। फजर के बाद की फजर के वक्त का टाइम था। हाँ, फजर का टाइम था। हम नारायण से अंधेरी रात, बालाकोट की तरफ रवां धवां थे। रास्ते में हमें लग रहा है कि टायर को कुछ मसला हुआ, लेकिन हमने देखा ही नहीं कि उसको क्या मसला हुआ। लेकिन जब हमने इसको स्टॉप किया तो पता चला कि वो टायर फुस हो गया। हो रहा है, हुआ नहीं, अभी उसी वक्त हुआ था, पहले नहीं था। फुस हो गया वो टायर, पंचर हो गया था। रास्ता काफी खराब था, उस वजह से ना किसी जगह पर वो लगा तो उसमें हल्का सा कट सा सुराख सा आ गया, जबकि नया टायर था ब्रिजस्टोन का। खैर फिर वहाँ अब पे एक मौलवी साहब हमें मिल गए। मौलवी साहब नहीं थे, वो डीएसपी थे। वो डीएसपी थे, लेकिन अलग तो मौलवी साहब ही रहते। उन्होंने कहा हमें नमाज़ पढ़ने के लिए, वो वुज़ू कर रहे थे। हमने कहा हमारी गाड़ी को ये मसला हो गया, तो उन्होंने कहा ये रूम है, तो आप बच्चे वगैरह यहाँ पे थोड़ा स्टे कर लें, तो आप अपना टायर चेंज कर लें। अब टायर को खोलने के लिए पहले तो मियाँ साहब और ये बिलाल जो है कोशिश करते रहे, तो वो नहीं उसको खोल सके, क्योंकि वो इतनी टाइटली उसके नट। उसके बाद डीएसपी साहब ने अपना स्क्वाड मंगवाया पूरे का पूरा, जो गाड़ी थी गश्त के ऊपर। वो पुलिस वाला आया, उसका ड्राइवर आया, सब आए। फिर आगे भाभी से पूछा ना, वो भी 12 लोग आए और उन्होंने इतनी कोशिश की कि भाई वो खुल जाए किसी तरह, लेकिन वो नहीं, उसके नट खुले। फिर जो है वो जो मैकेनिक था, फिर मैकेनिक को बिलाल जाके लेके आया। मैकेनिक आया ना, पूरी बात बताएं कितनी देर बाद लाया आप लोगों ने, क्या किया उतनी देर? कवाई से लेके आया बिलाल उसको जाके। तब तक मेरे बच्चे तीनों सो चुके थे। अफान तो कह रहा था कि उससे एडवेंचर करने के लिए फोन नंबर यहीं से उन्होंने दिया। बिलाल मुर्गी वाले की गाड़ी के पीछे लटक के कवाई तक वापस गया 4 किलोमीटर। वहाँ पे 1 घंटा बैठ के मैकेनिक की दुकान खोलने का इंतजार किया, फिर उसको लेके आया। उसने भी 13 सौ किया, मैं फटीक डाली, लेकिन काम उसने क्या किया वो भी भाभी बताएंगी आप। हाँ, उसने जो है वो जहाँ पे हमारा कट था उसको क्या किस चीज़ से बंद किया, जो मेरे पास पंचर की किट थी, सुबह पंचर की किट। हाँ, उससे उसको सेट तो कर दिया टायर को, लेकिन अभी जो है वो कह रहे थे कि ये नट जो है किसी मशीन से टाइट किए हुए हैं। तो अब हम नीचे जा रहे हैं। वो डीएसपी जो साहब है उन्होंने हमें बताया कि नीचे कोई है बंदा उनका, तो उसको ये दिखाएं तो वो मशीन से नट को सारे नट ना लूज़ कर देगा टायर के। अगर किसी और टायर को कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो वैसे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ये भी नया एक्सपीरियंस था, न्यू एडवेंचर था। सारे एडवेंचर हमारे साथ ही होते हैं। पिछली दफ़ा फेरी मेडोज में भी एडवेंचर्स हुए, इस दफ़ा फिर एडवेंचर हो गया। और ये बादलों का समा बहुत प्यारा है बाहर। पिछली दफा खामन साहब एटीएम मशीन के बाहर गिर गए, इस दफा खामन जो है वो पानी में गिर गए, दरिया में जा रहे थे। मैं चली ऊपर से पैनाडोल की गोली भी नहीं है। चले पीछे रहते जा रहे हैं हम लोग अपने घर की तरफ रवा दवा हैं। एक बड़ी ट्रेजिक नाइट के बाद बिलाखिर हम अपने घर की तरफ रवा दवा हैं। इंशाल्लाह खैर ऑफिस से पहुंच जाएंगे। रात की ट्रेजिडी के बाद सुबह हमने जी भर के बिरयानी और चपली कबाब खाए हैं गड़ी अबीबुल्ला से, जहाँ से हम हमेशा खाते हैं। बड़ा मज़ा आया बच्चों को, ख़ास तौर पे अफान बाबू को, इंसिया को और डफली भाभी को बड़ा मज़ा आया। तो अब हम माउंटेन से जा रहे हैं। हम आपको ये अलविदाई मनासिर दिखा रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस वे से मिनी माउंटेन्स के। हम बच्चों के आखिरी तासुरात लेते हैं और अगली दफ़ा आने के लिए आपको फिर अब अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। यार हम माउंटेन्स के बारे में कोई आखिरी बात? अच्छे थे, मगर मैं आइंदा से नहीं आऊंगी। आइंदा से नहीं आएंगे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत हमें बहुत मजा आया। अब हम घर जा रहे हैं और नेक्स्ट टाइम हम फिर से आएंगे। माउंटेन्स को अल्लाह हाफिज़। अफान माउंटेन्स को माउंटेन्स मैं फिर आऊँगा, फिर आऊँगा जब मुझे अकल आ जाएगी इंशाल्लाह। क्या जी अपनी छोटी इंसू भाभी से। जी इंसू भाभी, अच्छा लगा। आपको कैसा लगे माउंटेन्स? अच्छा, आपका ट्रिप कैसा रहा है? आप कुछ कहना चाहेंगी माउंटेन्स को? मेरा पेट
माउंटेन्स को अल्लाह हाफिज़ करना चाहेंगी? अल्लाह हाफ़िज़ माउंटेन। फिर आएंगी कि नहीं? इधर देख के बताएं ज़रा, इधर कैमरे में देख के बताएं। जी बिलाल, आपके क्या तासुरात है जाग जाग के 2 दिन से? आपकी और मेरी आधी मत ख़त्म हो गई है। फर्स्ट क्लास है आगे देखें। आगे देखो। अच्छा जी, उल्टे हाथ आपने 5 साल बाद हमारे साथ ट्रिप किया, आपका क्या तासुरात है इन जगहों के बारे में जो आपने देखी? फर्स्ट क्लास। इसमें से 2 जगह मैंने नहीं देखी हैं, बाकी मैंने पहले भी देखी हुई हैं जो कि अब शहर बन गई हैं। तो अब अगली दफ़ा और नई जगहों पे आना है, पुरानी छोड़ के, क्योंकि पुरानी आने के काबिल नहीं है। ओके जी, मेरी तरफ से भी माउंटेन्स को अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम जल्द दोबारा मिलेंगे। अब हमें हज़ारा एक्सप्रेस मोटरवे पे इस्लामाबाद 140 किलोमीटर रह चुका है।